So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who are making their career as physical education trainers. I hope students हमारे दोनों चैनल्स PT classes और इंट्रो गाइड आप एंजॉय कर रहे हो। दोनों चैनल्स पर आपको बहुत से वीडियोस रिगार्डिंग PET स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और ये इंटरव्यूज आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिस्टर सुरेंद्र। थैंक यू सर। Surinder, you are from Gwalior, MP. जी सर। So we have a candidate from Haryana and he is from Sonipat. He is also going like you for PE teacher and he would be asking lot many technical questions from you. ओके सर। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न लाइफ। ओके सर। सर आज के टाइम में सर फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारा खान पीन है उसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को ना प्योर फूड नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और तमाम तरह के पॉल्यूशन भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि शुद्ध एयर नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पानी की भी पीने ड्रिंक के वाटर की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या है तमाम तरह की सर डिसीजेज फैलते हैं। तो एक हेल्थ फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ना एक व्यक्ति का सोशल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, और इन सभी चीज़ों को फेस करने की वो सक्षम हो जाता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। बिल्कुल। सर्किट ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं? सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सर एक सर्कल के अंतर्गत हाँ जी डिफरेंट स्टेशंस बनाए जाते हैं और डिफरेंट स्टेशन पे अलग अलग एक्सरसाइज के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। और हर प्लेटफॉर्म पर जो एक्सरसाइज होती है अलग रहती है, जिससे कि एक ही समय में एक से ज़्यादा छात्रों को एक्सरसाइज कराई जा सके। और इसके अंतर्गत इंटेंसिटी रहती है सर वो 60 से 70% की रहती है। इसका सर यही मेन ऑब्जेक्टिव है, कम समय में एक साथ कई छात्रों को एक साथ वो ट्रेनिंग दी जा सके। बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब ना अमित कुमार से भी ये बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि अमित कुमार भी आपकी तरह पीटी टीचर बनना चाहते हैं। ओके सर। तो अमित, सर्किट ट्रेनिंग के बारे में क्या एक्स्ट्रा आप बता सकते हो? सर सर्किट ट्रेनिंग एडमसन और मॉर्गन ने दी थी सन 1953 में। ये सर्किट ट्रेनिंग के अंदर एक सर्कल होता है और इसके अंदर 10 से 12 स्टेशन होते हैं। इसके लाभ हमें ये हैं कि सर हम इसको यदि हमारा टाइम कम है तो हम इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यदि हमारे पास टाइम ज़्यादा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और इसमें एक हम फील्ड कई स्कूलों में या कई घर पे या ट्रेनिंग के दौरान हमारे जो स्पेस है वो कई बार छोटा भी होता है, तो हम अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसे एक नॉर्मल से और छोटे हॉल में भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, साइकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? साइकोलॉजी से दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको एंड लॉजी। इसमें साइको का मीन्स होता है आत्मा एंड लॉगस का मीन्स होता है स्टडी। तो पहले इसका जो मीनिंग था वो स्टडी ऑफ आत्मा था, लेकिन बाद में इसमें कई चेंजेज हुए। लेकिन वर्तमान में जो साइकोलॉजी की सही परिभाषा है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। SAINIS और LNIPE, इनमें फ़र्क क्या है? सर इनमें सामान्य सा फ़र्क है। ये तीनों ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क है तीनों में। जो LNIP है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर में है। ये सर प्रशिक्षक तैयार करती है, मीन्स स्पोर्ट टीचर तैयार करती है। लेकिन जो NIS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो 1961 में बनी थी, ये पटियाला में है। ये कोच तैयार करती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच तैयार करती है। और जो पहले से कोचेस हैं उनको स्किल इम्प्रूवमेंट को और इम्प्रूवमेंट करती है स्किल को। और खेलों से संबंधित सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है और उनका मैनेजमेंट करती है। और जो साई है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो प्लेयर तैयार करती है, जो 1984 में बनी थी। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं तीनों ही। लेकिन साई प्लेयर तैयार करती है, NIS प्रशिक्षक वो कोच तैयार करती है, और LNIP प्रशिक्षक तैयार करती है। ये तीनों में सामान्य सा फर्क है। आप नवोदय में पढ़े हो? जी। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? क्लास 6 टू क्लास 10। ओके जी सर। तो नवोदय दल में जो मॉर्निंग में पीटी क्लास होती है उसमें छात्रों की उपस्थिति बहुत कम होती है। जी सर। तो इस उपस्थिति को बढ़ाने के लिए या 100% लाने के लिए आप क्या करोगे? सर मैं उन छात्रों में फिजिकल एजुकेशन की जो अवेयरनेस है उनको जगाने की कोशिश करूँगा कि वो, और मॉर्निंग में जो वर्कआउट रहता है उसको इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि छात्र उसमें अपनी तरफ से इंटरेस्ट लें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें अपनी तरफ से। और फिजिकल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है आज की लाइफ में उसको बताने की कोशिश करूँगा। एक अच्छा फिजिकल स्पोर्ट्समैन होता है वो तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेता है। और आज के समय में फिजिकल एजुकेशन का काफ़ी स्कोप है। एक अच्छा हेल्थी और फिट जो इंडिविजुअल होता है वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आसानी से मैनेज कर लेता है।
ओके आज मैं बहुत नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो फिजिकल एजुकेशन टीचर से पूछे गए हैं जी। तो उन क्वेश्चंस के देखते हैं आप क्या आंसर्स देते हैं। ओके आज बहुत नए क्वेश्चंस है हमारे पास। ओके सर। और कुछ छात्र है स्कूल में किसी लड़की से बात कर रहा है और आप देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर उस समय मेरी प्रतिक्रिया रहेगी कि मैं उस समय तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बाद में उस छात्र को बुलाऊंगा और उससे बात करूँगा, उसको समझाऊंगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है और आपके पेरेंट्स जब सोसाइटी में बात करते होंगे अपने रिलेशंस वालों से या सोसाइटी वालों से तो प्राउड फील करते होंगे कि हमारा बेटा नवोदय जैसी संस्था में पढ़ रहा है। वो आप एक टेस्ट क्वालिफाई करके आए, इसका मतलब आप और अन्य छात्रों से बेहतर हो, और लेकिन आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो तो आप अपना जो एम है उस पर फोकस करें इसकी बजाय। और जो हमारी पीटी मैम होगी फीमेल, उनसे मैं उस लड़की के बारे में अवगत कराऊंगा जो उसके बारे में कुछ बोल सकें। ओके और कुछ स्टूडेंट्स क्लास में शरारत कर रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सर उसका एक रीज़न है, या तो क्लास इंटरेस्टेड नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्लास को इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तभी वो लड़के शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्लास में। तो मैं चाहूँगा कि मेरी क्लास है वो प्रभावी हो। उसके बाद मैं उनको समझाऊँगा कि वो ऐसा ना करें और उनको एग्जाम्पल दूंगा कि आप एक बेहतर छात्र हो, हज़ारों छात्रों को पीछे छोड़ के एक टेस्ट क्वालिफाई करके आए हो आप, तो आप अपने एम पे फोकस करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गुटखा वगैरह या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे सुधारेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सर मैं जो आज के इस समय में गुड हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं उनको बताऊंगा। और जो तम्बाकू और गुटखा से जो हार्मफुल इफेक्ट है आजकल, तो उनके बारे में उनको अवगत कराऊंगा। और मैं चाहूँगा कि एक स्मोकिंग पे एक लेसन लूँ और क्लास में सभी छात्रों के सामने प्रेजेंट करूँ, जिससे कि वो उनके हानि के बारे में जान सकें। वेरी गुड। चलिए मिस्टर अमित, आपके पास बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आप भी कवर अप कर सकते हैं। सर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर, आप हेल्प कर सकते हैं। सर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग एक आइसोटोनिक ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है और इस ट्रेनिंग में हम अपनी विस्फोटक क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। हाँ, मोर क्वेश्चंस अमित यू कैन हैव इफ यू आर हैविंग। एक जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आई थी वो किस सन में आई थी, और वो राजकुमारी अमृत कौर थी जो वो किस खेल से संबंधित थी? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग वो स्कीम आई थी वो 1953 में आई थी, लेकिन वो किस खेल से संबंधित थी सर इतना? टेनिस गेम से संबंधित। ओके थैंक यू सर। अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है तो विद्यालय में आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे? ओके सर, मैं चाहूँगा कि सभी छात्रों को सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन कराया जाए। बिल्कुल। और छात्रों को हमेशा मास्क पहनने की सलाह दूंगा कि क्लास में या मेस और हाउस में भी मास्क, ग्रुप में है तो मास्क पहन के रखें और अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और अनावश्यक भीड़ न जुटाएं, गैदरिंग न करें एक साथ हॉस्टल्स में या एकेडमिक में या कहीं भी। और उनके ये मैं बताऊंगा कि कंटिन्यू फिजिकल ट्रेनिंग करते रहें, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी को से लड़ने की शरीर में क्षमता आए। वेरी गुड। AFI के बारे में समझाइए। AFI मीन्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये इसकी स्थापना 1946 में बेंगलोर में हुई थी। यह इंडिया के अंतर्गत होने वाले सभी एथलेटिक्स इवेंट को मैनेज करती है। ओके। और IAAF से आप क्या समझते हैं? सर इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है। ये इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और इसका मुख्यालय मोनाको में है, मोंटे कार्लो कोडेक सिटी में। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं लॉर्ड सेबेस्टियन कोई। ओके। ये वर्ल्ड के एथलेटिक्स इवेंट को मैनेज करती है। और WBF क्या है? WBF सर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है। ओके। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ये वर्ल्ड के सभी बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराती है और उनको मैनेज करती है। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो यस आप हेल्प कर सकते हैं। हिमांता विश्वा शर्मा। ओके सर ये आप बैडमिंटन से जो उसमें बताया आपने, तो इसमें एक थॉमस कप है, एक उबेर कप है। जो थॉमस कप है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और जो उबेर कप है इसकी स्थापना हुई थी 1956 और 57 में। ओके सर। चलिए अब आप WHO के बारे में कुछ बताइए। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की सभी हेल्थ को ऑर्गेनाइज करती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो टेड्रोस एधनोम है।
WHO से अभी एक हाल ही में इंडिया के कोई एक अच्छे मंत्री हैं, उसको एक स्थान मिला है। ओके सर, उनका नाम क्या है? जो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनको WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था कुछ समय के लिए। ओके। एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनर होता है, उस सबसे पहले क्वालिटी होती है कि वो टाइम का पंक्चुअल होता है और इंटेलिजेंट होता है सर वो, और उसके अंदर सर वो नई चीज़ों को एडॉप्ट करने की वो होती है, एंड डिसिप्लिन्ड होता है एंड सेल्फ मोटिवेटेड होता है, और उसको एक अपने सब्जेक्ट की या नॉलेज गहरी होती है। ओके। आपने बताया आपने ऑलरेडी एनवीएस में वर्क किया है, तो डेफिनेटली आपने अपने फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के वर्क प्रोफाइल को भी चेक किया होगा। जी सर। तो क्या वर्क प्रोफाइल क्या होता है सारा दिन? सर मॉर्निंग से इवनिंग तक जो वर्क प्रोफाइल है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, वो मॉर्निंग में 5:30 वो होता है, जागना होता है। उसके बाद सर PT क्लास होती है 5:30 to 6:30। उसके बाद सर बाथ एंड चेंज होता है, देन ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग असेंबली होती है। असेंबली के बाद 8:30 to 1:30 रेगुलर क्लास चलती है एकेडमिक में। उसके बाद 1:30 पे सर डिनर वो लंच होता है। आफ्टर दैट 2 से 3:30 बजे तक रेस्ट रहता है। देन 3:45 to 5 o'clock रेमेडियल क्लास होती है स्टूडेंट्स के लिए, एंड देन उसके बाद 1 घंटे की सर स्पोर्ट्स क्लास होती है। और उसके बाद इवनिंग में असेंबली होती है। देन उसके बाद नाइट में 1 घंटे की सुपरविजन क्लास होती है। उसके बाद डिनर के बाद सर 10 o'clock तक सेल्फ स्टडी रहती है हाउस में, एंड 10 o'clock नाइट में सर लाइट ऑफ होती है। ओके। और सुपरविजन क्लास का क्या मायना होता है? सर इवनिंग में होती है। इवनिंग असेंबली के बाद एक क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं। और जो भी स्टाफ होता है वो सिर्फ सुपरवाइज करता है और पढ़ाते नहीं है, सिर्फ वो सेल्फ स्टडी को उनके जज करते हैं। ओके। आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है अपना एनवीएस का फिजिकल एजुकेशन का? ओके सर, मेरा इंटरव्यू सर नोएडा सेक्टर 32 में है। नोएडा में है, यानी सर, कि यू आर गोइंग टू चेंज योर स्टेट। जी सर। तो आप मुझे अपने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताइए, क्या स्पेशल है आपके एमपी में? मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 को 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और इसकी राजधानी भोपाल है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश की खासियत है सर, इसमें कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे खजुराहो है जो वर्ल्ड फेमस है, और सांची स्तूप है, एंड ग्वालियर में सर जो ग्वालियर फोर्ट है वो भी काफ़ी फेमस है। एंड देन जो हमारी झांसी की रानी 1857 की लड़ाई में जिनकी अहम भूमिका थी, उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। ओके, वेरी गुड। यस मिस्टर अमित, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ऑक्सीजन ऋण से आप क्या समझते हो? जी सर। ऑक्सीजन ऋण। ऑक्सीजन ऋण ऋण सॉरी सर, ऑक्सीजन ऋण वो होता है कि जो हम अपनी एक्सरसाइज करने से पहले 1 मिनट में ली गई श्वास की मात्रा और एक्सरसाइज करने के बाद 1 मिनट में ली गई हमारे श्वास की मात्रा को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड। तो होप द क्वेश्चंस वी आस्क्ड फ्रॉम यू वर वेरी नाइस। आप अपनी वीकनेस बताइए कि आपकी कमजोरी क्या है? सर वीकनेस सर मैं इमोशनल हूँ। इमोशनल हो जाते हैं जी तो सर। बच्चे तो आपको इमोशनल कर देंगे, बोल देंगे सर आज हमारे पेट में दर्द है, आज हम नहीं खेलेंगे, तो आप क्या करेंगे? नो सर, वो सर मैं मैनेज करूँगा। आप मैनेज कर लेंगे उस जी चीज़ सर। को। वेरी गुड। और आपकी स्ट्रेंथ्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके? सर पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं? जी सर। ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुरेंद्र सिंह एंड आई लिव इन ग्वालियर मध्य प्रदेश विच इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। सर, I have done my Bachelor's of Physical Education with First Division from Lakshmi National Institute of Physical Education, Gwalior, Madhya Pradesh, and I am specialized in track and field, and my particular event is triple jump. And I did my schooling from 6th to 10th standard in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gwalior, and intermediate from State Board School, Gwalior, Madhya Pradesh. Sir, my highest achievement is participation in NVS National Athletics Meet held at JNV Kokrajhar, Assam in 2009. थैंक यू। वेरी गुड, बहुत नाइस। आपने अच्छा अपना इंट्रोडक्शन बताया, अपने बारे में कंप्लीट चीज़ें बताई। वेरी नाइस। आप मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट हो? जी सर। तो आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा अच्छा लगा या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन, रीज़न इसका? सर सिचुएशन को फेस टू फेस करने में सर जो अनुभव है वो अलग है। ओके। लास्ट ईयर जब कोरोना महामारी आ गई थी, अदरवाइज ये इंटरव्यू बहुत पहले हो जाने थे। जी सर। तो उस समय आपने जो ऑनलाइन कोर्स किया, जी सर। और अब आप हमारे पास दूसरे दिन, आज आपका सेकंड डे है। जी सर। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। ओके। आ रहा है आप में कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है? हम चेंजेस देख रहे हो इनके अंदर?
अच्छा है। और आ जाएगा उम्मीद है। हाँ, चलो वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, थैंक यू शाबाश। सर।